अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। इल्म की बात देखने और सुनने वालों को हम तहे दिल से खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी तो ख़वातीन व हज़रात, हमारी आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही नसीहत आमोज़ और बहुत ही खूबसूरत टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारा टॉपिक बहुत पसंद आएगा। अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बरवक्त पहुंचने का एक ही जरिया है। तो जी ख़वातीन व हज़रात, हम अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वाक़या है एक बादशाह का। बादशाह सलामत का मूड आज बहुत अच्छा था। बादशाह ने नौजवान वजीर की तरफ मुस्कुरा कर देखा और पूछा कि तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है। वजीर ने शर्मा कर अपना सर झुका दिया। बादशाह मुस्कुरा कर बोलने लगा, घबराओ मत, तुम अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बताओ, मैं उसे पूरी करूंगा। वजीर आजिज़ी से बोला, हुजूर, आप दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन सल्तनत के मालिक हैं। मेरा दिल करता है, मेरी ख्वाहिश है कि काश इसका आधा हिस्सा मेरे पास होता तो मैं दुनिया का खुशनसीब इंसान होता। ये कहते हुए वजीर ने बादशाह सलामत की तरफ देखा और आजिज़ी से बोला, बादशाह सलामत, मैं जानता हूँ ये मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं इतना खुशनसीब नहीं हो सकता। बादशाह ने सेक्रेटरी को पास बुलाया, अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहले हुक्म में उसने आधी सल्तनत इस वजीर के नाम लिखने का हुक्म जारी कर दिया। दूसरे हुक्म में बादशाह ने वजीर का सर कलम करने का हुक्म दे दिया। ये दोनों अहकामात जारी किए और बादशाह ने इन दोनों अहकामात पर मोहर लगा दी। वजीर की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हारे पास 30 दिन हैं। अगर तुम इन 3 सवालों का जवाब तलाश करने में कामयाब हो गए तो दूसरा हुक्म खारिज हो जाएगा, और अगर तुमने इन तीनों सवालों का जवाब ना ला सके दूसरे हुक्म की तामील की जाएगी। ये अजीबोगरीब शर्त सुनकर वजीर की हालत बहुत नासाज हो गई। वो बहुत परेशान हो गया। उसके बाद बादशाह ने अपने सवाल लिखवाए। पहला सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी सच्चाई क्या है। दूसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है। तीसरा सवाल ये था कि इंसान की जिंदगी के सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। बादशाह ने इसके बाद नगारे पर चोट लगवाई और बाआवाज़े बुलंद कहा कि अब तुम्हारा वक्त शुरू होता है। वजीर ने यह बात सुनी और दरबार से दौड़ निकला। इसने पूरी सल्तनत के ज़हीनो फतीन लोगों को जमा किया। ये तीनों सवाल उनके सामने रखे, मगर काफी देर गुजरने के बाद, यानी पूरा दिन जाया होने के बाद, इनको कोई खातिर-खा जवाब न मिल सका। दूसरे दिन उसने तादाद बढ़ा दी, मगर फिर भी उसे कोई खातिर-खा जवाब और तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। तो वजीर मायूस होकर दारुल हुकूमत से बाहर निकल गया और इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करने लगा। वो पूरे मुल्क की गलियों, शहरों, बस्तियों न जाने कहां कहां भटकता रहा, मगर उसके इन सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। उसका शाही लिबास फट चुका था, पाँव में छाले पड़ चुके थे। यहाँ तक कि वजीर को ये यकीन होने लगा था कि इस शर्त का आखिरी दिन उसकी मौत का होगा, जब इसकी गर्दन काट दी जाएगी और जिस्म शहर के मरकजी चौराहे में लटका दिया जाएगा। ये सोच सोच कर वजीर की हालत गैर होती जाती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते वजीर की परेशानी में इजाफा होता चला गया। इन्हीं हालात में वो दारुल हुकूमत की एक कच्ची आबादी में पहुंच गया। आबादी के बाहर एक फकीर की झोंपड़ी थी। वजीर जब वहां पहुंचा तो उसने देखा एक फकीर सूखी रोटी को पानी में डुबोकर खा रहा था। साथ ही दूध का प्याला पड़ा था जो एक कुत्ता पी रहा था। फकीर ने वजीर की ये हालत देखी तो कहने लगा कि क्या मसला है तुम्हारा, मैं जानता हूं तुम्हें 3 सवालों का जवाब की तलाश है। तो वजीर उसकी तरफ हैरत से देखने लगा और पूछा, आपने कैसे अंदाजा लगाया कि मैं कौन हूं और मेरा मसला क्या है। तो उस फकीर ने अपने बिस्तर का एक पल्लू उठाया। उसके नीचे शाही लिबास का एक टुकड़ा था। फकीर ने कहा, जनाबे आली, मैं भी इस सल्तनत का वजीर हुआ करता था, लेकिन एक बार मैं भी बादशाह सलामत से शर्त लगाने की ये गलती कर चुका हूँ। और फकीर ने रोटी का एक टुकड़ा उठाया और पानी में डुबो दिया। वजीर ने कहा कि जनाब, आपको भी यही सवाल पूछे गए थे। फकीर ने जवाब दिया, नहीं, मेरा मसला तुमसे काफ़ी मुख्तलिफ था। मैंने बादशाह के हर सवाल का जवाब दे दिया था और मुझे आधी सल्तनत भी मिल गई थी, मगर मैंने आधी सल्तनत मिलने का परवाना फाड़कर यहाँ आकर झोंपड़ी में बैठ गया और मैं अच्छा वक्त गुजार रहा हूँ। और आज मैं और मेरा कुत्ता दोनों मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं।
इल्म की बात देखने वालों, ये सुनकर वजीर की हैरत और बढ़ गई। लेकिन ये साबिक वजीर की हमाकत का तज्जिया करने का वक्त नहीं था, बल्कि उन 3 सवालों का जवाब तलाश करने का वक्त था जो बादशाह सलामत ने इस वजीर के सामने रखे थे। चुनाचा वजीर ने सवाली बनकर इस फकीर से सवाल किया कि क्या आप मुझे इन सवालों के जवाब बता सकते हैं। फकीर ने हाँ में गर्दन हिलाकर ये कहा कि मैं पहले 2 सवालों का जवाब मुफ्त दूंगा, मगर तीसरे सवाल का जवाब मैं मुफ्त नहीं दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल के लिए तुम्हें कीमत अदा करनी पड़ेगी। वजीर के पास शर्त मानने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। फकीर ने पहले सवाल का जवाब देते हुए कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। इंसान चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, मगर इस सच्चाई से मुंह नहीं फेर सकता। दूसरे सवाल का जवाब ये था कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा जिंदगी है। हम में से हर शख्स इसको दायमी समझकर इसके धोखे में आसानी से आ जाता है। नाज़रीन गिरामी, फकीर के दोनों जवाब नाकाबिले तरदीद थे। ये जवाब सुनकर वजीर बेहद खुश था और उसने तीसरे सवाल के लिए शर्त पूछी। वजीर की बेसब्री देखकर फकीर ने कहका लगाया और कुत्ते के सामने पड़ा हुआ दूध उठाकर वजीर के सामने कर दिया और कहा, इसे पी लो। मैं आपको तीसरे सवाल का जवाब तब तक नहीं बताऊंगा जब तक आप ये दूध नहीं पिएंगे। वजीर के माथे पर पसीना आ गया और उसने नफरत से दूध का प्याला जमीन पर रख दिया। वो किसी भी कीमत पर कुत्ते का जूठा दूध नहीं पीना चाहता था। फकीर ने कंधे उचकाए और कहा, ठीक है, अब तुम्हारे पास 2 ही रास्ते हैं। तुम इनकार कर दो और कल शाही जल्लाद तुम्हारा सर कलम कर देगा, या फिर ये दूध पी लो और आधी सल्तनत के मालिक बन जाओ और तुम्हारी जान भी बख्श दी जाएगी। अब इस शर्त को मानना या न मानना तुम्हारे हाथ में है। फैसला बहरहाल तुमने ही करना है। अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। वजीर इसी शशोपन में फंस गया कि एक तरफ दौलत, आधी सल्तनत और जिंदगी है और दूसरी तरफ कुत्ते का ये झूठा दूध है। अब मैं क्या करूं? एक तरफ जिंदगी और दूसरी तरफ कुत्ते का झूठा दूध। लिहाजा इसी असना में वजीर अपना इज्जत नफ्स खो बैठा। वजीर सोचता रहा यहाँ तक कि जान और माल जीत गया और इज्जत नफ्स हार गई, और वजीर ने वो दूध का प्याला उठाया और अपने मुंह को लगा लिया और एक ही सांस में वो पूरा दूध पी गया। ये माजरा देखकर फकीर ने कहका लगाया और कहा, मेरे बच्चे, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज होती है। ये इसे कुत्ते का जूठा दूध तक पीने पर मजबूर कर देती है, और ये वो सच है जिसने मुझे आधी सल्तनत का मालिक होने का परवाना फाड़कर इस कुटिया में बैठने के लिए मजबूर किया है, क्योंकि मैं जान गया था कि जूं मैं जिंदगी की हकीकत के करीब जाऊंगा, मैं उसके चुंगल में फंसता जाऊंगा और मौत को भूल जाऊंगा, और मैं मौत को जितना फरामोश करता जाऊंगा, मैं गर्ज की दलदल में धंसता चला जाऊंगा, और रोज मुझे इस दलदल में सांस लेने के लिए गर्ज का गलीज दूध पीना पड़ेगा। लिहाजा मेरा मशवरा है कि तुम जिंदगी की इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी जिंदगी अच्छी गुजरेगी। वजीर शर्मिंदगी का तोहफा लेकर इस बुजुर्ग की कुटिया से बाहर निकला और महल की तरफ चल पड़ा। वो जूं महल के करीब पहुंच रहा था, इसकी एहसासे शर्मिंदगी में इजाफा होता चला जा रहा था। इसके अंदर जिल्लत का एहसास बढ़ रहा था। वो इस एहसास के साथ अभी महल के दरवाजे तक पहुंचा ही था कि उसके सीने में एक टीस उठी। वो घोड़े से गिरा और उसकी रूह इस जहान फानी से कूच कर गई। ख़वातीनो हज़रात, इस वीडियो का मकसद आपको इस दुनिया में इंसान की फानी जिंदगी के बारे में उसकी हकीकत से रोशनास करवाना था। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर अभी तक आपने इल्म की बात को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। अपना और अपने अजीज़ो अकारब और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।